यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, आप सभी की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और प्रमेय नंबर 6 जो थ्योरम्स का जो सीरीज चल रही है उसकी सीरीज में ये आज का ये अगला वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट आपसे वापस करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। जो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। जो सीरीज़ हम चला रहे हैं या जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके अलावा यदि आपकी कोई भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसका वीडियो पहले बनाएं, ताकि आपकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसके अलावा हमारा जो टॉपिक्स हैं वो तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में प्रमेय नंबर 6 हम करेंगे। देखते हैं क्या होती है प्रमेय, कैसे प्रमेय नंबर 6 है, कौन सी प्रमेय हम लेते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कथन। प्रमेय के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या होती है? कथन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम स्टेटमेंट। तो प्रमेय का कथन हम क्या बोलेंगे? देखिए, अभी हम जो प्रमेय कर रहे हैं वो व्रत की प्रमेय कर रहे हैं। व्रत की कुछ प्रमेय हमने कर ली थी, अब हम एक दो प्रमेय और हैं व्रत की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो आज की जो प्रमेय हम हैं देखते हैं वो हम लेते हैं व्रत के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी प्रमेय हमने ली है। देखिए, वैसे बिल्कुल सिंपल है, कल वाली प्रमेय की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आती है। प्रमेय का कथन है व्रत के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी पर, यानी व्रत के केंद्र से बराबर दूरी पर है। और इस समदूरस्थ को इंग्लिश में हम बोल देते हैं इक्विडिस्टेंट, यानी जो बिल्कुल बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो जीवाएं भी क्या होती है? समान। ये आपको कथन है, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं हमारे प्रमेय की ओर। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। जो प्रमेय की बेसिक स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले दिया है यानी कि गिवन। क्या गिवन है आपको दिया हुआ है व्रत के केंद्र से, यानी कि एक व्रत है। हम एक चित्र भी बनाएंगे दिया है के हिसाब से। ये एक व्रत है, ये व्रत का केंद्र है। तो व्रत के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी दो जीवाएं हैं जो क्या है? समदूरस्थ हैं। दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। एक बार हम प्रमेय को समझने के लिए दो जीवाएं लेते हैं। सपोज हमने एक जीवा ले ली ये और एक जीवा ले ली ये जीवाएं समांतर भी हो सकती हैं, असमांतर भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। तो एक बार हमने दो असमांतर जीवाएं ले ली। समांतर असमांतर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी दो जीवाएं ले लो। ए बी और सी डी हमने दो जीवाएं ले ली। व्रत के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी ये जो जीवाएं हैं ये कैसी हैं? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है इसकी केंद्र से दूरी और इसकी केंद्र से दूरी दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ये आपको दिया हुआ है। जब हम दूरी लेते हैं तो दूरी हमेशा कैसी लेते हैं? लंबवत लेते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम दूरी लेते हैं तो दूरी हमेशा कैसी लेते हैं? लंबवत। तो ये दूरी हमेशा क्या होगी? लंबवत। ये केंद्र है O। इस दूरी को इसको तो हम AM नाम दे देंगे, इसको हम क्या दे देंगे? N नाम दे देंगे। तो केंद्र O से AB की दूरी होगी OM और CD की दूरी होगी ON। ये आपको दिया हुआ है। तो दिया है में आप क्या लिखोगे? O व्रत का केंद्र है, ठीक है, O व्रत का केंद्र है। AB व CD दो जीवाएं हैं, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। OM व ON दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी है। दोनों जीवाओं की केंद्र O से दूरी है और OM बराबर ON। ये आपको दिया हुआ है। OM बराबर ON दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है समदूरस्थ है, तो दूरी ये और ये दोनों दूरियां क्या है आपको? बराबर। ये दोनों आपको दी हुई हैं बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करनी है? तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं। लिखा हुआ है ना, समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। दोनों जीवाएं समान सिद्ध करना है, यानी आपको टू प्रूव सिद्ध करना है। या टू प्रूव क्या करना है आपको करना है कि AB बराबर CD।
ये आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होता है रचना या कंस्ट्रक्शन। प्रूफ करने के लिए हमें जो भी कोई लाइन खींचना पड़े, कोई आकृति बनानी पड़े, उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वृत्त की जितनी भी थ्योरम्स हैं लगभग सब में त्रिभुज बना के हमने इसको प्रूफ किया है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को सी से मिला देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ को ए व सी से मिलाया तथा ओ ए व ओ सी त्रिज्या खींची। ओ ए व ओ सी त्रिज्या खींची। यहाँ पे देखो हमने लिखा ओ को ए व सी से मिलाया तथा त्रिज्या खींची। अब ए को सी से मिलाएंगे, इसका मतलब त्रिज्या खींच दी। तो अगर हम सिर्फ ये भी लिख देते कि ओ ए व ओ सी त्रिज्या खींची तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या लिख भी दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको बस जो भी आप कर रहे हो उसे आपको भाषा में लिखना है। ये भाषा आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, भाषा में कोई फर्क भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स की थ्योरम पे आपके नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है, ओ को ए व सी से मिलाया तथा ओ ए ओ सी त्रिज्या खींची, दो आपने त्रिज्याएं खींच ली। अब आपको क्या प्रूफ करना है? देखो, आपको ये दोनों जो है जीवाएं बराबर करनी है, लेकिन त्रिभुज में इन जीवाओं का आधा भाग आ रहा है। त्रिभुज में क्या आ रहा है? इन जीवाओं का आधा भाग आ रहा है। ठीक है, तो आधा भाग आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये जो इसका आधा भाग आ रहा है सी एन और ये, यानी आपको इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या करोगे? सर्वांगसम। तो रचना के बाद हमारा जो स्टेप है वो होता है उपपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफमेंट। यही उपपत्ति का मेन जो है थ्योरम का मेन पार्ट होता है, जहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। अब उपपत्ति, यहाँ पे हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से? देखो, एक तो त्रिभुज ओ सी एन और ओ ए एम, त्रिभुज ओ सी एन व त्रिभुज ओ ए एम में। आप इस त्रिभुज को पहले लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको दोनों त्रिभुज लेने हैं। ओ सी एन ये रहा ओ सी एन और ओ ए एम ये रहा ओ ए एम, ये दोनों त्रिभुज आपको लेने हैं। इन दोनों में आप कोई तीन चीज़ बराबर कर दो। क्या बराबर करोगे? देखो सबसे पहले तो ओ एन बराबर ओ एम, ये दिया हुआ है। ओ एन बराबर ओ एम, ओ एन और ओ एम ये आपको दिया हुआ है। देखो गिवन में बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिया है या गिवन। एक चीज़ आपने बराबर कर दी, और बताओ दूसरी चीज़ क्या बराबर करोगे? दूसरी यहाँ पे देखो ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर यहाँ पे क्या होगा? ओ सी। कैसे? ओ ए भी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं हमेशा एक ही वृत्त में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये दोनों भी आपकी क्या होगी? बराबर। और आप क्या देखो क्या दे रखा आपको? और आपको दे रखा है कि ये 90 डिग्री। ये देखो, ये वाला जो कोण है, जो बराबर दूरी आपने ली वो हमेशा लंबवत होती है, तो ये जो कोण है वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो कोण ए एम ओ बराबर कोण सी एन ओ, कोण सी एन ओ, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री है, या आप लिख सकते हो लंब है। लंब है या परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए एम ओ और सी एन ओ ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पर वापस देखो, एक आपने समकोण बराबर किया है, एक उसके सामने की भुजा कर्ण और एक आपने अन्य भुजा। तो यहाँ पर भी जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा? RHS। क्या लगेगा? RHS। वृत्त की लगभग हर थ्योरम में RHS का ही रूल लग रहा है, और हम त्रिभुजों को सर्वांगसम करके ही हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे RHS लगेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो बाई RHS रूल, या हिंदी में लिखो तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज OCN सर्वांगसम, त्रिभुज OAM ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तीन चीज़ें बराबर कर दी, RHS रूल से सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम तक रूल यदि आपको पढ़ने हैं, CPCT रूल आपको पढ़ना है, तो हमारे पिछले वीडियोस हैं उनमें ये रूल समझा रखे हैं, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख के उनको समझ सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके सभी भुजाएं और कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई CPCT रूल, उसको बोलते हैं CPCT रूल। CPCT रूल भी आपको पता होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल, इसलिए इसको CPCT रूल बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगी? सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब आपको कौन कौन सी बराबर करनी है? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भुजा और ये भुजा, ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांगसम किया है। ये भुजा तो बराबर थी, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी CN बराबर हो जाएगी AM के। यानी कि जो CN है वो बराबर हो जाएगी AM के। ये देखो, यहाँ पर CN भुजा है, ये बराबर हो जाएगी AM के।
ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं हम इसको? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको ये प्रूफ नहीं करना, ये तो एक उसका भाग आया है, आपको प्रूफ करना है ये पूरी जीवा बराबर होती है। तो पूरी जीवा बराबर करने के लिए हमें थोड़ा सा काम इसमें और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? CN बराबर AM हमारे पास आ गया। अब आप देखो ध्यान से, पिछली थ्योरम्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जैसे आप ये देखो, ये पिछली थ्योरम हमने जो कल करी थी उसके अंदर हमने देखा था वृत्त के केंद्र से जब हम लंब डालते हैं तो दोनों भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AM बराबर MB, ये हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये केंद्र है, केंद्र पर डाला गया लंब, सीधी दूरी हमेशा लंब होती है, तो ये भी क्या करेगी? इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय से, आपको सीधे लिखना है प्रमेय से। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि प्रमेय के कथन से, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे कि प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिखा प्रमेय से। अब यहाँ पर आप प्रमेय से भी लिख सकते हो या पूरा कथन भी लिख सकते हो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रमेय से। आप चाहो तो कथन भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बार डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये बिंदु है, इससे डाला गया लंब दो भागों में बांट रहा है, यानी ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो CN बराबर हो जाएगा ND के। ठीक है, CN बराबर हो जाएगा किसके? ND के। इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इसी तरह से देखो ये क्या होगा? जैसे ये लंब है, ये दोनों बराबर है, उसी प्रकार ये भी लंब है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो AM बराबर हो जाएगा MB के। ठीक है, तो यहाँ पर AM जो है वो बराबर हो जाएगा MB के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको समझो, आप इन तीनों समीकरणों को समझो। CN बराबर है AM के, यानी CN बराबर है AM के, AM बराबर है MB के, ये AM बराबर है MB के, और CN बराबर है ND के, यानी ये CN बराबर है ND के। आप ध्यान से देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सीधे से लिखना है समीकरण या इक्वेशन 1, 2 फिर 3 से, यानी अगर हम आप इन दोनों को ध्यान से देखो CN AM के बराबर है, CN ND के भी बराबर है, तो AM और ND भी क्या हो जाएंगे आपस में? अब देखो AM और ND ये आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। लेकिन हम इन तीनों से जो निष्कर्ष निकालेंगे, उन तीनों से निष्कर्ष में क्या निकलेगा कि ND जो है वो भी MB के बराबर आ जाएगा, यानी ND बराबर आ जाएगा MB या BM के। ये निकलेगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाना क्या है? आपको जो प्रूफ करने पर लाना है, आपको लाना है AB बराबर CD। आपको क्या लाना है? AB बराबर CD। तो AB ये पूरा आएगा, तो AB में आप ध्यान से देखो, आप AM और MB को जोड़ोगे तब जाके AB आएगा। तो AM कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और MB कहाँ है? ये रहा। इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, तब जाके आपके पास ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप CN और ND को जोड़ोगे तो ये रहा CN और ये रहा ND। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? देखो, आप इसको डायरेक्ट लिखो, इक्वेशन 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, इन दोनों से आप ध्यान से देखो, ये इसके बराबर आ गया था, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। अब ये दोनों भी जब आपस में बराबर हैं, AM बराबर है CN के, ठीक है, ये दोनों भी इसके बराबर हैं, तो इन दोनों का जो योग होगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा? वो भी इन दोनों के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से AM प्लस MB बराबर CN प्लस ND। ठीक है, या आप इसको यूं भी देख सकते हो, देखो ये रहा AM, ये रहा CN, AM प्लस CN बराबर था। ठीक है, ये रहा MB और ये रहा ND, MB प्लस ND भी बराबर था। यानी आप इसको यूं लिख सकते हो कि 1 और 4 को जोड़ने पर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 प्लस 4 से। तो आप समीकरण 1 और 4 को जोड़ोगे तो देखो 1 में क्या होगा? CN और ND मिलके ये रहा CN प्लस ND, और MA प्लस MB मिलके ये रहा MA प्लस MB। अब ध्यान से देखो, AM और MB क्या बन जाएंगे मिलके? चित्र से देखो, AM प्लस MB ये दोनों मिला के पूरी AB बन जाएगी। तो यहाँ पर तो ये पूरी क्या बन गई? AB, और यहाँ पर ये CN प्लस ND, ये रही CN प्लस ND, ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? CD।
तो यहाँ पर ये पूरा मिला के क्या बन गया सी डी। तो ये आपके पास आ गया ए बी बराबर सी डी। और आप ध्यान से देखो यही आपको प्रूफ करना था, ए बी बराबर सी डी, और यही आपने प्रूफ कर दिया ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ये प्रूफ होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। अब इस प्रमेय में आप एक बात ध्यान दो, ये जो लास्ट का जो मैटर था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। वो इसलिए हो गया कन्फ्यूजन क्योंकि आपने अपने इनको हर चीज़ ले लिया। आमतौर पे क्या होता है, सीधे लिखा होता है जब ये दोनों भाग बराबर आ गए तो वो दोनों भाग भी क्या होंगे, बराबर। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमने त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, सर्वांगसम करने के बाद हमारे ये दोनों भाग बराबर आ गए। तो जिस प्रकार से ये दोनों भाग बराबर आए हैं उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते तो ये दोनों भाग भी बराबर आते। तो हम क्या करते हैं, एक भाग बराबर आने के बाद सीधे लिखते हैं इसी प्रकार एन डी बराबर एम बी। बस इन बीच वाले इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। कई बुक्स में कई तरीकों में ये लिखा हुआ है, सी एन बराबर ए एम आ गया 1 से, इसी प्रकार एन डी बराबर एम बी हम सीधे ये लिखते हैं, फिर 1 और 4 को जोड़ के हम ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप समझना चाहो तो आप ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो जब ये आधे आधे भाग बराबर, ये आधे आधे भाग बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इक्वेशन प्रूव होती है ए बी बराबर सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्वेश्चंस में कैसे काम आएगी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल बाद में करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ। सपोज ये एक सर्किल है, ये आपको 2 जीवाएँ दे रखी है, ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इतनी। ठीक है, तो इस पूरे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है ए बी की। तो देखो ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5, क्योंकि बराबर होते हैं। ठीक है, 5 और 5 ये पूरी 10 की है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 10 की। तो 10 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको एक जीवा या एक त्रिज्या कुछ ना कुछ दूरी वगैरह दे रखी होगी, और जो अज्ञात भुजा है, अज्ञात जो भी त्रिज्या वगैरह वो आपको यहाँ पे ज्ञात करनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और अभी तो हम एक एक थ्योरम समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सारी थ्योरम मिक्स होती है। आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है और उसमें कौन सी थ्योरम लगेगी। इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है, टिपिकल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में सिर्फ आप इसी थ्योरम्स पे आप देखना, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो सारी थ्योरम्स का जो मिक्सअप रूप है वो हम इसमें देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।